पब्लिक है, इसको आप जितना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे उतना ही ये पब्लिक बात से खाल निकालने की कोशिश करेगी, है ना। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थंबनेल देख के आप लोग कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा सारी सच्चाई। जो भी हुआ है, जो चीज़ें हो रही हैं, सबको दिख रहा है। जो नहीं दिखा रहे हैं लोग, वो भी लोग जानते हैं। यहाँ पर पब्लिक से कोई सोचे कि झूठ बोलकर हम निकल जाएं, तो ये हो नहीं सकता है। हालांकि मैं बात करूँगी फिर से सचिन के अपडेट के बारे में कि क्या हुआ, सचिन को क्या हेल्थ इशू है, आखिर में सचिन का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो इसकी जानकारी तो उनकी मम्मी के वीडियो से पता ही चल गया होगा कि अप्सरा मॉम ने क्या बोला है कि उनको जॉइंटिस हो गया है। जॉइंटिस की वजह से थोड़ा सा हेल्थ उनका बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, इसके वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रिंस राज ने भी यही बोला कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस पे लोगों का यही सवाल है कि चलो, इसके पहले भी सचिन ने बहुत बार ऐसा था कि महीनों महीनों एक एक हफ्ते तक ब्लॉगिंग छोड़ा था, लेकिन उनके ब्लॉगिंग बंद हुए नहीं थे। सचिन के जगह पे मनीषा ब्लॉगिंग करती थी, मनीषा एक्टिविटीज़ दिखाती थी, और अधिकतर हमने देखा है कि ज़्यादातर अब एक्टिव मनीषा ही रहती है सोशल मीडिया पर। सचिन बहुत कम दिखते हैं क्योंकि वो स्कूल में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इनकी मम्मी बताती हैं कि जॉइंटिस हो गया है, लेकिन लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब क्या चीज़ है क्या नहीं है ये हम नहीं जानते हैं। हमसे भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा इनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई जानकारी होगी तो हम इनके जो शुभ चिंतक हैं उनको बता सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं रहती है। मैं आप ही की तरह एक व्यूअर हूँ। जो हम सोशल मीडिया पर आप देखते हो वही हम भी देखते हैं, उसी के आधार पर सिर्फ वीडियोज़ बनाते हैं। चलिए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है सामने कि सचिन राज की फैमिली और सचिन खुद इंस्टाग्राम से नेहा आशीष तिवारी को अनफॉलो कर दिए हैं। कल तक मैंने खुद जाकर चेक किया कि नेहा आशीष तिवारी उनके फॉलोइंग में थी, लेकिन आज नहीं है। बाकी सभी लोग हैं परिवार मेंबर के। नेहा ने नहीं अनफॉलो किया है, लेकिन सचिन राज की फैमिली ने, पूरी की पूरी फैमिली, यहाँ तक कि सभी के फैमिली मेंबर में वो ऐड थी। प्रिंस राज के, उनकी मम्मी के, पूजा के, सभी के, राज, जो सचिन का एक इंस्टाग्राम आईडी था उस पर भी, जो भी नया इंस्टाग्राम आईडी बना हुआ है मनीषा का, उस पर भी, सारे पे था। लेकिन आज वो नहीं है, अनफॉलो कर दी गई हैं नेहा आशीष तिवारी। तो ये क्या लोग इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते? आप बोलो ना बोलो, लेकिन लोग आपकी एक्टिविटीज़ से सारा कुछ जोड़ घटाना करके अपना दिमाग लगा ही लेते हैं। आप इस ऑडियंस को चाहे जितना झूठा बनाओ, चाहे जितना बरगलाओ, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ लोग देखते हैं 24 घंटा। मानना पड़ेगा कि ये फैंस फॉलोइंग जो होती है ना, बहुत ही इनके अंदर एक पागलपन रहता है कि वो आपकी हर एक्टिविटीज़ को दिन भर 24 घंटे आपके आईडी पर जाकर ढूंढती रहती है कि आखिर में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आएगी और हम अपने चहेते स्टार को देखेंगे। मैंने हाल ही में भी सचिन के इंस्टाग्राम आईडी पे देखा, तो उसमें स्टोरीज लगी थी कुछ सांप वगैरह की, और एक भाई बहन के रिश्ते पे स्टोरी लगी हुई थी जिसमें भाई रो रहा है और बहन विदा हो रही है। तो ये काफ़ी कुछ कहानी कह रहा है सचिन राज का जो स्टोरी लगा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी वहाँ से आने के बाद जो चीज़ें अचानक से बिगड़ी, उस पर काफ़ी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो ये लोग बोल रहे हैं हेल्थ अपडेट, जॉइंटिस की बातें, तो यही लोग कह रहे हैं कि अचानक से जॉइंटिस तो हो नहीं सकता ना, पहले से ना तबीयत खराब, ना कुछ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एकदम से एक साथ में एक ही दिन में पता चल गया कि जॉइंटिस हुआ है। और चलो ठीक है, हम लोग मान भी लेते कि जॉइंटिस हुआ है, लेकिन सचिन का हुआ है, सचिन का हुआ है, यहाँ पर मनीषा का नहीं हुआ है। मनीषा कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है। हालांकि अप्सरा मॉम का कल एक वीडियो आया, उसमें थोड़ा सा झलक मनीषा का दिखा था, येलो कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन वो थोड़ा सा आते जाते थोड़ा सा झलक उसमें आ गया था उस वीडियो में।
हालांकि मनीषा का कोई अपडेट मनीषा का भी नहीं है। तो ये भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी जजमेंट कर सकते हैं कि भाई पति की तबीयत खराब है तो इसलिए पत्नी को मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा तबीयत खराब हुई है। लेकिन मनीषा हमेशा कुछ न कुछ अपडेट देती आई है, चाहे वो मनीषा के दुनिया का चैनल हो, चाहे सचिन मनीषा के चैनल हो। तो यहाँ पर दोनों के दोनों लोग एक्टिव नहीं हैं, तो इस पे लोग यही दिमाग लगा रहे हैं कि कुछ तो ज़रूर बात है। ऐसा डीपली गहरा, कुछ लोग बोल रहे हैं सदमा लगा है, कुछ लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। हालांकि मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, ना ही इन चीज़ों को, ऐसी अफवाहों पे मैं नहीं जाती हूँ। जो लोग बेतुकी बातें करते हैं, कमेंट करते हैं, हालांकि कमेंट करने वाले इस हद तक कमेंट करते हैं कि एक रिश्ता टूट जाता है, तो कमेंट करने वालों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं सोशल मीडिया पे, उन सब चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचने पे मजबूर हो जा रहा है इंसान की आखिर में ऐसा क्यों, आखिर में नेहा को क्यों अनफॉलो किया। तो कुछ तो ऐसी बात होगी ना, भोपाल में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो जो मैंने वीडियो में बोला कि लोग बोल रहे हैं कि सचिन का वहाँ पर अपमान हुआ था, सचिन वहाँ पर जाकर और उनको इनवाइट नहीं दिया गया, और वो आगे से सरप्राइज भी देना चाहते, किसी के इनविटेशन का वो इंतज़ार नहीं किए, अपना सरप्राइज देने गए और वहाँ से उनको उसी मुंह से वापस करवा दिया गया। तो इस चीज़ से काफ़ी झटका लगा है, सदमा लगा है, बेइज्जती सी महसूस हुई है कि यार सही बात है कि हम किसी के दरवाजे जाते हैं सरप्राइज़ देने और वो इंसान मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है, तो कैसा लगता है। हालांकि इस फैमिली से ऐसा कुछ आया नहीं है, वो जब आएगा तो हम लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि आएगा भी नहीं, क्योंकि ये सब जो बातें हैं ना, आएंगी नहीं। बस लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिमाग लगा रहे हैं। उसी के बाद से एक चीज़ पॉइंट नोट करने वाली बात है कि सचिन के वीडियो में ये बोला गया, मनीषा ने बोला, जब सचिन रो रहे थे अपने माँ के कंधों पे लिपट के, तो वहाँ पर मनीषा ने ये बोला कि ये कुछ भी खाए नहीं है, ना ही पिए है। तो हर बार जब उतना लंबा सफ़र तय करके आते हैं अम्बाला से सिवान, तो कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक लेते हैं सचिन, कहीं ना कहीं लखनऊ या कहीं होटल में रुकते हैं, या कहीं भी एक जगह ब्रेक लेते हैं। लेकिन लगातार सचिन ने गाड़ी चलाया, भोपाल से लेके सिवान तक का जो सफ़र था लगातार, कहीं रोका नहीं, ब्रेक नहीं लिया। तो आप लोग सोच सकते हो कि सचिन के मन में आखिर में चल क्या रहा था, क्यों ऐसा किए सचिन को किस बात की तकलीफ थी, सचिन के साथ में भोपाल में क्या हुआ था। ये सारे सवाल जो इनके प्रशंसक के मन में हैं वो गूंज रहे हैं कि चाहे आप ऑडियंस को जिस तरह से बरगला लो, झूठ बोल लो कि जॉन्डिस हुआ है, चाहे जो हुआ है, लेकिन एकदम से जो चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं आपके वीडियोस में, उन सब चीज़ों पे पॉइंट टू पॉइंट एक नोट करके लोग बैठे हुए हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। आपने जो दिखाया उस पे लोग जज कर रहे हैं, नहीं दिखाते तो लोग शायद नहीं इतना बात बनाते। लेकिन अभी ना ये सोशल मीडिया पे नेहा के सगाई से रिलेट करके सचिन के लिए बहुत सारा मतलब हंगामा मचा हुआ है कि आखिर में क्या हुआ है, सचिन को क्या हुआ था भोपाल में। हमने तो नहीं वीडियो देखा, लेकिन जाकर देखा कि भोपाल में एक नर्मदा नदी के किनारे इन्होंने विश पूरी की, दिया जलाया वहाँ पर मनीषा भी दिख रही है। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं हम लोगों को, तो हम लोग जज कर रहे हैं। बाकी अलग से हम लोग कुछ दिमाग में नहीं ला रहे हैं। जो एक्टिविटीज़ हो रही है सोशल मीडिया पर उसके आधार पर हम वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि हमसे भी पूछा जा रहा है, हमसे भी लोग आकर पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद सी है रिएक्शन चैनल वालों से कि हो सकता है कि ये लोग उनसे जुड़े हुए हों तो इनको ज़्यादा जानकारी हो, तो इसलिए लोग आकर पूछ रहे हैं। हम लोग लाइव कर रहे हैं, तो लाइव में भी हमारे आकर कुछ लोगों ने पूछा कि दीदी क्या हुआ है, कुछ तो बताओ, उसके हेल्थ इशू क्या है, क्या अपडेट है। तो भाई जब मुझे पता रहेगा तभी हम बताएंगे, हमें कोई पता नहीं है। और रही बात इनके हेल्थ की, तो ये खुद आएंगे जब तो बताएंगे। किसी के पर्सनल लाइफ में हम घुसकर नहीं जाना चाहते हैं। उनकी एक अलग पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ में वो एक प्राइवेसी चाहते हैं, एक अकेलापन चाहते हैं, तो उनको कुछ टाइम के लिए अकेला रहने दीजिए। जब सोशल मीडिया पर वापस रिटर्न आएंगे तो हम लोगों के सामने एक नए सचिन दिखेंगे। जो भी चीज़ें हैं, भगवान करे कि सचिन के मन में से या जो भी सचिन के ऊपर
एनर्जी है, निगेटिविटी है, वो सब दूर हो जाए माता रानी की कृपा से, और एक अच्छा सा स्वस्थ सचिन राज बन के हम लोगों के सामने आए, जिनको लोग प्रशंसा करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं। इससे ये देखा जाता है कि सचिन के लिए कितना लोग बेकरार हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सचिन का हेल्थ अपडेट आ रहा है कि उनको ज्वाइंटिस है, लेकिन मनीषा को क्या, मनीषा क्यों नहीं आ रही है, बहुत सारे सवाल हैं। तो हम यही चाहेंगे कि मनीषा कुछ तो अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट दे। हालांकि इंस्टाग्राम पे मनीषा एक्टिव हैं, ये मैंने देखा कि मीशो का कोलैब कर रही हैं, जिस जिस चीज़ों का कोलैब उन्होंने लिया है, सारी चीज़ों का कोलैब कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी डाली थी कि जिन लोगों ने कोलैब करने को दिया है टेंशन मत लीजिए, सबका कोलैब होगा। तो उन लोगों का जो काम लिया है तो भाई उनको तो देना ही पड़ेगा, आप चाहे जिस कंडीशन में हो, चाहे आप बनाने के लायक हो नहीं हो वीडियो, लेकिन उनको वो आपको पैसा दिए होंगे या जिस आधार पर आपसे कोलैब करवाते हैं, ट्रस्ट करके, वो भरोसा करके आपको दिए होंगे, तो उनका ट्रस्ट तोड़ना नहीं है, जीतना है, क्योंकि इसी से 2 पैसा अर्निंग करना है। बाकी देखते हैं कि कब मनीषा आती है। मनीषा कम से कम आए, अपने ब्लॉग के थ्रू अपनी चीज़ों को दिखाएं, क्योंकि इन लोगों की आस बहुत बंधी हुई है। लोगों की जो सिंपैथी है, प्यार है, इतना भर भर के मिल रहा है, और लोग यही कह रहे हैं कि सचिन के साथ बहुत गलत हुआ है, नेहा ने बहुत गलत किया है, अगर सचिन को अपमान किया है, जलील किया है, बेइज्जत करके भेजा है, वहाँ पर भरोसा करके सचिन गए थे, उनको नहीं बुलाया एंगेजमेंट में, तो ये गलत बात है। बाकी देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, हम अपने मन से धारणा कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि हम सच्चाई नहीं जानते होते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।